क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर लगी कंटीली तार फेंसिंग सिर्फ एक लोहे की लकीर है, या फिर हमारे देश की संप्रभुता का वह अटूट पहरेदार जो हर आने वाले खतरे को भांपकर दुश्मन के हौसलों को पस्त कर देता है? क्या आपको पता है कि इसी कंटीली तार फेंसिंग के पार एक ऐसी गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है जो हमारे भारत राष्ट्र के सबसे संवेदनशील हिस्से को अलग करने का दुस्साहस कर रही है? और क्या आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडराता ये नया हवाई खतरा आखिरकार किस तरह से चीन और उसके सहयोगियों के लिए ही एक आत्मघाती जाल बन चुका है? आज हम इस पूरे सामरिक चक्रव्यूह की हर एक परत को गहराई से टटोलने जा रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। भारत के पूर्वी मोर्चे पर अचानक बढ़ती यह रणनीतिक हलचल साधारण नहीं है, क्योंकि जिस भूभाग को पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वहां एक नया सैन्य तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर स्थित यह बेहद संकरा गलियारा, जो केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, वह हमारे पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत भूमि से जोड़ता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जैसे 8 महत्वपूर्ण राज्यों की जीवन रेखा इसी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर टिकी हुई है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा भारत के लिए सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इसी भूभाग की रक्षा के लिए साल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामने छाती तानकर मुकाबला किया था और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है, क्योंकि अब चीन सीधे सामने आने के बजाय पड़ोसी देशों के कंधों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में आई रक्षा रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश ने सीमा के निकट 24 नए चेंगुजे 10 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है, जो सीधे तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपनी जद में लेने की नीयत से किया गया कदम माना जा रहा है। इस कदम से अचानक पूरे दक्षिण एशिया का सैन्य संतुलन बदलने का भ्रम पैदा किया गया है और रणनीतिक गलियारों में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब भारत के इस सबसे पतले हिस्से पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन शायद इन योजनाकारों को भारत की वास्तविक सामरिक शक्ति और आधुनिक वायु सुरक्षा प्रणालियों का तनिक भी अंदाजा नहीं है। वे यह भूल गए हैं कि आधुनिक भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है, और हमारे पास पहले से ही 36 राफेल विमानों समेत 500 से अधिक लड़ाकू विमान 24 घंटे पूरी तरह से मुस्तैद खड़े हैं। यदि आपको भी हमारी भारतीय सेना के इस अटूट हौसले और देश की सुरक्षा रणनीति पर गर्व महसूस होता है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और हमारे इस राष्ट्रवादी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक एक जुड़ाव हमारी सेना के सम्मान को समर्पित है और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस बड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना होगा कि चीन निर्मित ये 10 विमानों की यह खेप असल में कितनी ताकतवर है, और कागजों पर 4.5 पीढ़ी का कहे जाने वाले इस लड़ाकू विमान की जमीनी हकीकत क्या है। चीनी रक्षा विशेषज्ञ हमेशा यह दावा करते हैं कि उनका यह विमान हवा से हवा में और हवा से जमीन पर अचूक निशाना लगाने की क्षमता रखता है, और इसमें लगी आधुनिक रडार प्रणालियां किसी भी दुश्मन को आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन वैश्विक रक्षा बाजार में चीनी हथियारों की विश्वसनीयता हमेशा से संदेह के घेरे में रही है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले WS-10 इंजन अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर अचानक अपनी शक्ति खो देते हैं, और युद्ध जैसी परिस्थितियों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना का नेतृत्व कर रहा फ्रांस निर्मित राफेल विमान एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो दुनिया के कई युद्ध मैदानों में अपनी अचूक मारक क्षमता को साबित कर चुका है। राफेल में लगा मेट्योर मिसाइल सिस्टम हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक प्रणालियों में से एक है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी अधिक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि हमारा राफेल अपने एयरबेस से उड़ान भरता है, तो वह बिना अपनी सीमा को लांघे ही दुश्मन के विमान को उस समय भी ध्वस्त कर सकता है जब वह केवल अपने रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा होता है। इसके अतिरिक्त राफेल का स्कैल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित किसी भी बंकर या सैन्य ठिकाने को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील करने की क्षमता रखता है, और उसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन के रडार को इस तरह से अंधा कर देता है कि उनके पायलटों को यह पता ही नहीं चल पाता कि मिसाइल किस दिशा से आ रही है।
ऐसे में चीन निर्मित J-10 विमान राफेल के सामने केवल एक साधारण खिलौने की तरह दिखाई देता है और इस हवाई चुनौती से निपटने के लिए भारत ने केवल राफेल पर ही निर्भरता नहीं रखी है, बल्कि चिकन नेक की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक और अचूक एयर डिफेंस प्रणाली S-400 को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। S-400 एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो 400 किलोमीटर की दूरी से ही किसी भी अनधिकृत हवाई घुसपैठ, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइल हो या कोई टोही ड्रोन हो, उसे तुरंत पहचान कर हवा में ही बेअसर कर देता है। इसकी रडार क्षमता इतनी तीव्र है कि सीमा पार जैसे ही कोई दुश्मन विमान अपने रनवे पर हरकत करता है, उसकी पूरी जानकारी हमारे एयर डिफेंस कमांड सेंटर को मिल जाती है। इस तरह भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ एक ऐसा डिजिटल और मिसाइल चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेद पाना किसी भी विदेशी ताकत के लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। इस पूरी सैन्य तैयारी को असल मजबूती पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए बड़े प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के बदलावों से मिली है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय शर्माने के प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के कारण रणनीतिक सड़कों और ऑल वेदर पुलों का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिससे हमारी सेना को अपने भारी टैंक, आर्टिलरी गन और मिसाइल सिस्टम को शिफ्ट करने के लिए अब हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि यह काम अब मात्र कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाता है। इस प्रशासनिक गतिशीलता ने सेना के हाथों को अकल्पनीय रूप से मजबूत कर दिया है। यदि आप भी चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और सामरिक नीतियों से जुड़ा ऐसा ही सटीक और गहराई से किया गया विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाकर इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अब बात करते हैं उस नापाक त्रिकोण की जो भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रचा रहा है। रक्षा गलियारों में इसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठबंधन कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुका है और उसकी सैन्य क्षमताएं बेहद कमजोर पड़ चुकी हैं। इसलिए चीन अब भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी मोर्चे पर अशांति फैलाने के लिए नए प्यादों की तलाश में जुटा हुआ है। चीन ने हमेशा से छोटे और विकासशील देशों को भारी कर्ज के जाल में फंसाकर या उन्हें बेहद सस्ते दामों पर और आसान किस्तों पर सैन्य उपकरण बेचकर अपनी विस्तारवादी नीतियों को थोपने का प्रयास किया है। और इस बार भी उसने यही चाल चली है, जहां बेहद कम कीमत पर 24 J-10 विमान उपलब्ध कराए गए ताकि भारत के सबसे संकरे हिस्से यानी चिकन नेक पर एक ऐसा हवाई दबाव बिंदु बनाया जा सके जो युद्ध की स्थिति में भारत की मुख्य आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह से बाधित कर सके। लेकिन भारतीय सैन्य नेतृत्व इस चाल को बहुत पहले ही भांप चुका था और इसी वजह से हमारी कमान ने अपनी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की रणनीति को अब 3 मोर्चों की मुस्तैदी में बदल दिया है। हमारी पूर्वी कमान को ऐसे आधुनिक सर्विलांस ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से लैस कर दिया गया है कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO आज जिस गति से स्वदेशी हथियारों, मिसाइलों और LCA तेजस जैसे विमानों का निर्माण कर रहे हैं, वह यह साबित करने के लिए काफी है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर है। हमारी नीति हमेशा से शांति और सह अस्तित्व की रही है, लेकिन यदि हमारी भौगोलिक अखंडता को कोई चुनौती देगा तो उससे भारतीय सेना के अचूक और विनाशकारी प्रहार का सामना करना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जो देश तात्कालिक लाभ के लिए विस्तारवादी ताकतों के बहकावे में आते हैं, वे अंततः अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए हर संकट में अपने पड़ोसियों की मदद की है, लेकिन इस उदारता का अर्थ हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा में तैनात हमारा एक प्रहरी दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद खड़ा है और भारत मां की सीमाओं को सुरक्षित रखने का यह संकल्प अटूट है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की इस अभेद्य जवाबी रणनीति ने दुश्मन के मंसूबों को सही समय पर मिट्टी में मिला दिया है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और देश की सुरक्षा गाथा को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अधिक से अधिक साझा करें। मिलते हैं आपसे अगले एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक देश के सम्मान में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।